जुले बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 to 53। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, 820 निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो इसको हम क्या करेंगे, आप इसको रिवर्स कीजिए। रिवर्स करेंगे तो फिर ये 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म बन जाएगा 20th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, तो उससे हमें निकालने में इजी हो जाएगा। तो इसको आप इस एपी सीरीज को आप रिवर्स करके लिख लीजिए। तो ये क्या बनेगा 253। पहले आप यहां देखिए ये सीरीज किस तरह चल रहा है, ये 5 इंक्रीज होके चल रहा है। अब जब हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो ये 5 डिग्रीज होगा। तो ये इसका फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा। फिर सेकंड टर्म क्या बनेगा, इसमें से 5 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये बनेगा 248। उसी तरह ये चलेगा फर्स्ट टर्म तक। अब ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इस एपी सीरीज का 20th टर्म निकालना है, जो कि हमें 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, एक्चुअल एपी का 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो आप निकाल लीजिए। आप हमें क्या निकालना है, इस एपी सीरीज का 20th टर्म निकालना है। तो 20th टर्म निकालना इजी हो जाएगा। तो अब लिखिए A20। A20 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 19D, इस तरह लिखते हैं। तो अब फर्स्ट टर्म क्या है, अब हमने रिवर्स किया तो फर्स्ट टर्म ये बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 253 प्लस 19 इंटू डी। डी क्या है, अब इस एपी सीरीज में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, 5 डिक्रीज हो रहा है। तो हम डी लेंगे -5, क्योंकि 5 डिग्रीज हो रहा है इसलिए हम यहां पर माइनस ले रहे हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या मिलेगा हमें, 253 प्लस माइनस 5 9 जा 45, 5 4, 5 1 जा 5 पर हम 4 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 253 में से 95 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब देखिए 3 में से हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो हम यहां से कैरी करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 8। तो यहां क्या बचा, यहां बचा 4 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो ये कैरी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5। तो यहां कितना बचा था बच्चों, 1। तो देखिए 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिल रहा है, 158। तो A20 हमें क्या मिला, 158। अब ये A20 क्या है, A20 है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो हम लिख सकते हैं 10 द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। उससे पहले मैं थोड़ा आपको इस फार्मूला को किस तरह डिराइव करते हैं वो थोड़ा आपको समझाता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन इस फार्मूले पे बेस्ड है। तो देखिए बच्चों, ये फार्मूला किसका है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अगर हमारे पास एक एपी सीरीज हो, उसमें n टर्म्स हो, तो उनका सम हम किस तरह निकालते हैं, n/2 इस फार्मूला से निकालते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये फार्मूला किस तरह डिराइव करते हैं। इसका 2 मेथड है। एक मेथड तो मैंने पहले आपको बताया था, उसको मैं रिवाइज कराता हूं। दूसरा जो बुक में मेथड दिया हुआ है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो पहले जो मैंने पहले बताया था वो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए आप पहले एपी सीरीज जनरल फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो एपी सीरीज को जनरल फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं, ए प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू डी।
इस तरह हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास एक एपी सीरीज हो, उसमें n टर्म्स हो, तो उसका सम हम कैसे निकालते थे? एक तो इस एपी सीरीज में कितने टर्म है? n टर्म्स है, तो हम Sn लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स को हम पहले मैंने आपको निकाल के दिखाया था, वो किस तरह दिखाया था? नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज करके। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप लिख लीजिए n इंटू एवरेज। एवरेज किसका? एपी सीरीज का। एपी सीरीज का एवरेज हम किस तरह निकालते थे? एपी सीरीज का एवरेज हम निकालते थे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, तो उसका एवरेज हमें आ जाता था। उसी हिसाब से हम करेंगे, जो मैंने पहले भी आपको नंबर लेकर दिखाया था। तो एवरेज की जगह हम लिखेंगे, क्योंकि ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज का एवरेज हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है, प्लस लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड कीजिए, तो हमें इस एपी सीरीज का एवरेज आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, 2 आप बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा n/2। अब a प्लस a कितना हो गया? 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो हम इस तरह इस फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, दूसरा जो बुक में एक मेथड दिया हुआ है उस हिसाब से मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा किस तरह ये फार्मूला आता है। तो बच्चों अब देखिए, आप दूसरा मेथड देखिए, उसमें हम कैसे करेंगे। एक तो हम ये जो एपी सीरीज में जितने भी टर्म है उसको फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म करके ऐड करके भी आ सकता है, दूसरा लास्ट टर्म से भी ऐड करके भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। जैसे एक हमारे पास एक एपी हो 1 2 3 4, ये एपी सीरीज है, क्योंकि इनके टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है? सेम आ रहा है। तो इसमें कितना टर्म है? 4 टर्म है। तो सम ऑफ 4 टर्म्स को हम 2 तरीके से हम प्लस कर सकते हैं। जैसे कि एक तो हम ये भी कर सकते हैं, सम ऑफ 4 टर्म इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 भी कर सकते हैं, या इसको रिवर्स करके भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे S4 को दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, S4 इक्वल टू लास्ट टर्म को पहले लिखे 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे भी हम सम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहले आप इसको देखिए, फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। वो नंबर में है तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा, तो उसी तरीके से आपने इसको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट लीजिए, इसको आप सेकंड लीजिए। ठीक है बच्चों, अब पहले आप ये थोड़ा इनका सम करके रख लीजिए, ताकि हमें पता चले कि जब हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर आएंगे तो उसके साथ मैच होता है कि नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट 4 टर्म का सम कितना आ रहा है? वैसे आ रहा है 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10। तो हमें इस प्रोसीजर से भी करके हमें इसका सम 10 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड करेंगे। तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में S4 है, यहाँ पर भी S4 है। तो जब हम 2 इक्वेशन ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं। तो क्या मिलेगा बच्चों, ये देखिए S4 प्लस S4 क्या हो गया? 2S4। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस कीजिए, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 अगेन 5, 3 प्लस 2 अगेन 5, 4 प्लस 1 अगेन 5। अब इसको ऐसे ही रखिए फिलहाल, 2S4। S4 मीन्स सम ऑफ 4 टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर सारे नंबर सेम आ रहा है। क्या आ रहे हैं? 5 5 5। कितने बार? 4 बार। तो हम इसको 4 टाइम्स 5 भी कर सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए S4 सम ऑफ 4 टर्म कितना आ रहा है? 4 इंटू 5। अब 2 को यहाँ डिवाइड कीजिए, नीचे लाइए, तो 2 यहाँ आएगा, 2 1 2, 2 2 4, S4 इक्वल टू 2 5 10। तो इस मेथड से भी करके हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब हम इस फार्मूला को डिराइव करेंगे। अब देखिए ये एक एपी सीरीज है जिसमें nth टर्म है। तो इस एपी सीरीज को एक तो हम इस तरह भी सम कर सकते हैं, SN क्यों? क्योंकि इसमें n टर्म्स है, तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू,
अब उसी तरह जैसे हमने ये किया उसी तरह कीजिए, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म टू nth टर्म, तो ये आएगा a प्लस डी, ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म सो ऑन अप टू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है बच्चों। अब इसी सम ऑफ n टर्म्स को हम रिवर्स भी प्लस कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पर किया था, रिवर्स प्लस किया था, उसी तरह हम इसको रिवर्स भी ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। तो Sn को हम एक बार इस तरह भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट लीजिए, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। अब इसका सेकंड टर्म इसका सेकंड लास्ट वाला होगा। अब यहां देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर d इंक्रीज हो रहा है, यहां कोई d नहीं था, यहां पर एक d है, उसके बाद 2d, d इंक्रीज होता जाएगा। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो इसमें d डिक्रीज होता जाएगा। अब देखिए ये हो गया इसका लास्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकंड टर्म क्या बनेगा, उसमें एक d कम होगा, इससे इसमें जितना d है उससे कम होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, जो सेकंड लास्ट टर्म को हम सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस इसमें क्या हो रहा है, d डिक्रीज हो रहा है। तो यहां देखिए आप यहां पर कितना d है, n माइनस 1 d है, तो n माइनस 1 का एक कम कितना होगा, n माइनस 2 होगा, तो हम लिखेंगे यहां पर n माइनस 2 d। यहां एक एक d कम हो रहा है, यहां एक एक d बढ़ रहा है। उसी तरह ये जाएगा कहां तक, यहां तक जाएगा, तो यहां फर्स्ट टर्म क्या है, a। अब सेकंड में क्या होगा, जो फर्स्ट का फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म बन जाएगा, तो इसको आप इक्वेशन सेकंड लीजिए। अब थोड़ा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, हाउ n माइनस 2 इज 1 लेस देन n माइनस 1। तो देखिए आप n को आप n इक्वल टू 40 लीजिए, ठीक है बच्चों। अब मैंने यहां पर क्या कहा, यहां मैंने कहा कि n माइनस 2 n माइनस 1 से एक कम है, तो कैसे कम आ रहा है वो देख लीजिए। जब हम n को 40 लेंगे तो 40 n माइनस 1 कितना आएगा, n माइनस 1 आएगा 40 माइनस 1 दैट इज 39। अब देखिए n माइनस 2 कितना आ रहा है, n माइनस 2, तो n कितना लिया था आपने, 40 लिया था, 40 माइनस 2, 40 माइनस 2 कितना आ रहा है, 38। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि n माइनस 2 इज 1 लेस देन n माइनस 1, n माइनस 2 n माइनस 1 से एक कम है, इस तरह हम देख सकते हैं बच्चों। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, जैसे हमने ये लिया था उसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, तो Sn प्लस Sn क्या हो गया, 2Sn इज इक्वल टू, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म हमने ऐड करना है, ठीक है, पहले का फर्स्ट टर्म और दूसरे का लास्ट टर्म हमने ऐड करना है। तो देखिए इसमें a प्लस a कितना हो रहा है, 2a, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इस फर्स्ट टर्म में कोई d नहीं है तो d वैसा ही रहेगा, तो ये ऐसा ही रहेगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये दोनों ऐड करके हमें ये आया। अब ये और इसको हमने ऐड करना है, इसको ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, पहले a और a ऐड कीजिए, a प्लस a 2a प्लस, अब d और d प्लस कीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर कितना d है, एक d है, यहां पर कितना d है, n माइनस 2d है। अब n माइनस 2d पे हम क्या करेंगे, एक d ऐड करेंगे, ठीक है। जब n माइनस 2d पे एक d ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 2 एक बड़ा हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब बड़ा होगा तो n माइनस 2 से एक बड़ा क्या है, n माइनस 1 है, जैसा मैंने आपको दिखाया था, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह प्लस करके हम अब ये लास्ट वाले भी ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, a और a प्लस करके क्या आएगा हमारे पास, 2a प्लस, अब d तो है नहीं तो d वैसे ही रहेगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बच्चों यहां पर भी हमें क्या मिल रहा है, हर एक टर्म सेम मिल रहा है, हर एक टर्म सेम मिल रहा है। ये भी है
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितने बार ऐड हो रहा है, ये n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू दिस टर्म भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2sn इक्वल टू n इंटू दिस टर्म, तो ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब 2 को उस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये n के नीचे आएगा, तो ये आएगा हमारे पास Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक हम इस मेथड से भी इस फॉर्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लास्ट में हमें क्या मिला, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3, उसमें जितने भी क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, वो हम उसमें से हम कुछ क्वेश्चन में कल आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जुले।